क्या आप जानते हैं हनुमान जी का जन्म एक श्राप की वजह से हुआ था? कैसे हुआ दुनिया के सबसे शक्तिशाली भक्त का जन्म? जब एक माँ की तपस्या ने भगवान को भी धरती पर आने पर मजबूर कर दिया। एक गलती और स्वर्ग से पृथ्वी तक का सफर। ये है अंजना की कहानी। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, ये सच्चाई 90% लोग नहीं जानते। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये था शक्ति, भक्ति और भगवान का संगम। एक समय की बात है जब धरती पर एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला था जिसकी शक्ति का अंदाजा देवता भी नहीं लगा पाए थे। उस बालक का नाम था हनुमान। लेकिन क्या आप जानते हैं, बचपन में वही हनुमान एक ऐसी गलती कर बैठे थे जिससे पूरी सृष्टि हिल गई थी। आज की कहानी उसी रहस्य की है। नन्हे हनुमान का दिव्य जन्म एक अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों के बीच बसी एक सुंदर नगरी थी, किष्किंधा। वहीं रहती थी एक अप्सरा जो अब वानर रूप में थी, अंजना। लेकिन अंजना हमेशा से ऐसी नहीं थी। अंजना का रहस्य। एक समय में अंजना स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थी। उनका नाम था पुंजिकस्थला। एक दिन खेल खेल में उन्होंने एक ऋषि का ध्यान भंग कर दिया। ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, तुम वानरी रूप में पृथ्वी पर जन्म लोगी। अंजना घबरा गई, उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मुझसे भूल हो गई, कृपा करके मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, जब तुम्हें भगवान शिव के अंश से उत्पन्न एक पुत्र होगा तब तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। यही से शुरू होती है इस दिव्य कथा की असली भूमिका, तपस्या की शुरुआत। अब अंजना का जीवन बदल चुका था। वो जंगलों में, पहाड़ों की गुफाओं में बैठकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगी। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए, कभी तेज धूप, कभी बारिश, कभी ठंडी हवाएं। लेकिन अंजना की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान शिव को प्रसन्न करना। शिव का वरदान। आखिरकार एक दिन उनकी तपस्या सफल हुई। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंज उठी और प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। अंजना भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ी। हे प्रभु, मुझे अपने अंश के रूप में पुत्र दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे अंजना, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। यह सुनकर अंजना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वायुदेव की भूमिका। उसी समय धरती पर एक और अद्भुत घटना हो रही थी। अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ का प्रसाद, दिव्य खीर, भगवान की इच्छा से वायुदेव के माध्यम से अंजना तक पहुंचा। वायुदेव ने उस प्रसाद को अत्यंत सावधानी से अंजना तक पहुंचाया, जैसे कोई पिता अपने बच्चे के लिए सबसे कीमती चीज लाता है। दिव्य संयोग। जब अंजना ने वह प्रसाद ग्रहण किया तभी चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। पेड़ झूमने लगे, पक्षी मधुर गीत गाने लगे, वातावरण पवित्र हो गया। यह सिर्फ एक जन्म नहीं था, यह था शक्ति, भक्ति और दिव्यता का संगम। हनुमान का जन्म। समय बीतता गया और एक शुभ दिन अंजना ने एक तेजस्वी, दिव्य बालक को जन्म दिया। वह बालक साधारण नहीं था, उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उसकी आंखों में असाधारण तेज था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और ऊर्जा थी। वह थे हनुमान, प्रकृति का उत्सव। हनुमान के जन्म के साथ ही पूरी प्रकृति जैसे खुश हो उठी। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने आशीर्वाद दिया, गंधर्वों ने गान किया। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह था भविष्य का महान भक्त, राम का सबसे बड़ा सेवक और शक्ति का प्रतीक। भावनात्मक अंत। अंजना ने अपने पुत्र को गोद में उठाया। उनकी आंखों में प्रेम था, गर्व था और एक शांति थी। उन्हें पता था यह बालक सिर्फ उनका नहीं, पूरी दुनिया का रक्षक बनने वाला है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन तपस्या का फल हमेशा महान होता है।
और ईश्वर सही समय पर हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि ऐसी वीडियो में आपको ला सकूं। धन्यवाद।